सुप्रभात। संत रहीम दास। संत रहीम दास 1556 से 1627 तक का उनका जीवन काल रहा। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कुशल सेनापति, कूटनीतिज्ञ और हिंदी के महान कवि थे। वे अपने नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में जीवन के गूढ़ अनुभव, भक्ति और प्रेम का वर्णन किया है। पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म 18 दिसंबर 1556 लाहौर, अब पाकिस्तान में है। जो पिता बैरम खान, जो अकबर के संरक्षक थे। मृत्यु 1627 में दिल्ली में हुई। कार्य क्षेत्र कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ। खाने खाना अकबर द्वारा सम्मानित उपाधि आपको प्रदान की गई। आप ब्रजभाषा, अवधी भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। रहीम ने अपने दोहों में मानवीय मूल्यों, सामाजिक व्यवहार और भारतीय संस्कृति की झलक दी है। रहीम दोहावली सतसई उनके दोहों का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है। वर्वे नाय का भेद एक अनूठी रचना है। कहा जाता है कि तुलसीदास को वर्वे रामायण लिखने की प्रेरणा रहीम से ही मिली। मदनाष्टक कृष्ण भक्ति पर आधारित है। रास पंचाध्यायी, नगर शोभा और फाटक ये रचनाएं हैं। रहीम के दोहे का उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी रहीम कहते हैं कि पानी, आत्मसम्मान, चमक, जल को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। पानी के बिना मोती जो चमक, मनुष्य सम्मान और चून आटा का कोई मोल नहीं होता। वह जन्म से मुसलमान होने के बावजूद हिंदी धर्म, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत और भारतीय जीवन शैली के गहरे जानकार थे और अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। उनकी शिक्षाओं में रहीमदास जी ने जीवन के सत्य, विनम्रता और प्रेम के महत्व को समझाया। उनका मानना था कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करे, अहंकार त्यागे और सभी से प्रेम करे। उनके दोहे हमें नैतिकता और व्यवहारिकता का ज्ञान पढ़ाते हैं। रहीम के दोहे मुख्यतः ब्रजभाषा में रचित हैं, जो जनमानस की भाषा थी। उनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। माता सुल्ताना बेगम थी। पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने उनका पालन पोषण किया और खाने खाना की उपाधि दी। वे वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और कवियों के आश्रयदाता थे। रहीम नवरत्नों में से एक थे और उन्हें फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का भी ज्ञान था। 1627 ईस्वी में दिल्ली में उनका मृत्यु हुई और दिल्ली में उनका मकबरा स्थित है। मुस्लिम होते हुए भी वो श्री कृष्ण के भक्त थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उनके कुछ दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमन देख बड़े को लगू न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे तो जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। इस तरह भक्ति परंपरा में वो दास कहते थे, यानी ईश्वर के सेवक। कबीर, रैदास, तुलसीदास की तरह रहीम ने भी स्वयं को ईश्वर का दास माना। वह जातीय धर्म से नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण से दास थे। धन्यवाद।